नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी, जय माता काली। आज है नवरात्रि का 7वां दिन और आज जो प्रश्न थे वह इतने सारे प्रश्न एक ही लोगों का नींबू के बारे में था। तो आज मैं आपको यही क्लियर करूँगी, क्या नवरात्रि में नींबू काटना चाहिए या नहीं, और काटना चाहिए तो किन लोगों को और किस प्रकार से और क्यों। ये सारे प्रश्न बहुत सारे लोगों के थे और अलग अलग लोगों का प्रश्न था। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं नींबू। तो सबसे पहले हम बताएं आपको, नींबू उस व्यक्ति को काटना चाहिए जो नवरात्र के दौरान भक्ति पूजन माँ काली का भी कर रहे हों। ठीक है, नवरात्र के दौरान माँ काली का भी पूजन कर रहे हों उन लोगों को, जो साधक या साधिका हों, जो तंत्र विद्या जानते हों, जो तांत्रिक हों, उन लोगों को खास तौर से नींबू की बलि भी देते हैं वो, और नींबू का उपाय भी करते हैं। एक नींबू से हज़ारों नहीं लाखों उपाय होते हैं। ये आपको जो नींबू दिखाई दे रहा है मेरे सामने, लाखों उपाय होते हैं। सबसे पहले जो आप घरेलू लोग हैं तो नींबू को आप सुलाकर काटेंगे। आप जैसे सलाद में यूज करते होंगे या कभी भी खाना में कोई प्रयोग करेंगे तो सुलाकर काटेंगे। जब तंत्र का प्रयोग होता है तो खड़ा करके, जिधर से वो पेड़ में उसका डंठल होता है ना, उधर से, और एक बार में बलि देना होता है। मतलब इतना धारदार चाकू होता है कि आपको एक बार में इसको काट के बलि देना होता है। बलि देने का भी विधान होता है। जो गुरु दीक्षा से होते हैं वो, उनका अलग अलग मंत्र होता है जो उनको सिखाया जाता है उसी वक्त पे। और ट्रायंगल बनाना पड़ता है, उसमें आप सिंदूर का तिलक करते हैं, नींबू पे तिलक करते हैं, और ये नींबू अलग अलग प्रकार से काम करता है। हर चीज़ का उपाय एक नींबू कर सकता है आपके जीवन में। अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो नवरात्रि के दिनों में इस नींबू को काटा जाता है और उसे निचोड़ा जाता है। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपका तबीयत खराब है, उसको बोलकर। ये सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन ही किया जाता है, बाकी के दिनों में इसका प्रयोग करना वर्जित है। ठीक है, माँ काली को क्यों पहनाया जाता है नींबू की माला? आप हमेशा सोचते होंगे कि माँ काली को ही क्यों नींबू का माला पहनाया जाता है और सब देवी को क्यों नहीं पहनाया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं। माँ काली माता को पहले नरमुंड की माला पहनाया जाता था और बलि दी जाती थी, ये प्रथा थी। और अब के समय में कलयुग में ये संभव नहीं है और माँ को प्रसन्न करना है तो ये नींबू को बलि समझकर माँ को 108 माला, 101 माला, 11 माला, 21 माला, 31 माला, 51 माला चढ़ाने का अनिवार्य है। इसके मंत्र आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग ऐसे ही चढ़ा देते तो नहीं, ये हरा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, तब इसको चढ़ाया जाता है। और इसको बहुत अच्छे से चढ़ाया जाता है, जैसे कि जब इसमें सुइयाँ चुभाते हैं और जो धागा होता है वो भी धागा अच्छा होना चाहिए। जैसे आप कलावा भी ले सकते हैं, जो धागा होता है वो भी पवित्र होना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं। उसमें थूक का प्रयोग ना। बहुत सारे लोग अब माला बनाते हैं तो थूक का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा वर्जित है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा इसका ध्यान रखें। माता को, माँ काली को प्रसन्न करने के लिए ये नींबू की माला उनको चढ़ाई जाती है। और अपनी जो भी आपकी मनोकामना होती है वो एक ही मनोकामना बोलनी है, 1000 मनोकामना माता के पास नहीं बोलना, उलझाना नहीं है। जब आप यही उपाय नवरात्रि के दिन अपने चौखट पे करते हो तो आपके घर में जितने भी नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा होती है वो चली जाती है। अपने आप चौखट पे कैसे किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। जब आप मंदिर में सबसे पहले माता को जो मंत्र होता है, नवार्ण मंत्र, उसका जाप करेंगे। उसके बाद माता को चरण दबाएंगे, उसके बाद माता से आज्ञा लेंगे, माता को नींबू अर्पण करेंगे और माता को नींबू अर्पण करते हुए बताना है कि आपको क्या परेशानी है। फिर इन्हीं नींबू को एक बार में काटना है और अपने मुख्य द्वार पर सबसे पहले इसमें सिंदूर लगा लेना है और अपने मुख्य द्वार पर इस नींबू को निचोड़ देना है। जो भी आपको परेशानी हो, गुप्त तरीके से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए आपके घर में जब आप यह उपाय कर रहे हो, कोई देखे ना। तो इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, वो चली जाएगी। यही उपाय आप क्या कर सकते हो, एक नींबू को अपने पूरे घर में से उतारोगे, अपने पूरे परिवार से उतारोगे। उसके बाद यही नींबू को माता के चरणों में रखना है
उसके बाद इसका फिर से एक भाग करना है और इसे 4 भाग में करके और सब पे सिंदूर लगा के चौराहे पर जाना है आपको। किसी भी चौराहे जहाँ पे 4 चौराहा हो या 3 चौराहा, वहाँ जाकर अलग अलग दिशाओं में नींबू को फेंक देना है। जब आप ऐसा करते हो तो आपके घर से, आपके ऊपर से सारी नेगेटिविटी चली जाती है। इसी नींबू को आप चौराहे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो तांत्रिक विद्या में। इसका 4 भाग करके इस पे सिंदूर लगाकर, मंत्र पढ़कर और इसे जाकर आपको गाड़ना होता है चौराहे पर जाके अपनी परेशानी बोलते हुए। तो ये नींबू वो कमाल कर देगा जो आपका अभी तक कोई चीज़ नहीं कर पाया। तो नींबू एक ही है, प्रयोग हज़ारों हैं। आपने नींबू मिर्ची अपने दरवाजे पर टांगते हुए देखे होंगे। उसका भी यही होता है कि माँ का जो बहन होती है, एक दरिद्र और एक माँ लक्ष्मी, वो आपको बचाती है। आपके घर में हमेशा लक्ष्मी प्रदान करती है जब आपके घर के आगे ही ये टंगा होता है। दरिद्र घर के बाहर ही रहती है। इसका यही विधान होता है शास्त्र में नींबू का। तो उसका भी एक अलग मंत्र आता है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। नींबू मिर्ची लोग टांग देते हैं, उसका भी एक मंत्र होता है, किसी से भी ले लेते हैं। ऐसे लोगों से लेना चाहिए जो जानते हों, उन लोगों से ख़रीदना चाहिए, लेना चाहिए। ठीक है, ये आपकी बरकत को बढ़ाता है, ये आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म करता है। मात्र एक नींबू। यही नींबू तंत्र भी कर सकता है। अगर आपको लगता है कि नींबू क्या कर सकता है, तो यही नींबू तंत्र भी कर सकता है। तांत्रिक क्रिया में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। नवरात्र में जितने भी तांत्रिक लोग होते हैं, उनका एक अलग विधान होता है, एक अलग विधि होता है तंत्र करने का, और इसी नींबू से वो तंत्र भी कर सकते हैं। इसी नींबू से अगर वो तंत्र करके किसी के पानी में मिलाकर पिला देंगे तो तंत्र क्रिया हो जाता है। इसी नींबू से अगर उसके घर के द्वार चौराहे पर फेंक जाएंगे तो इससे तंत्र हो जाता है। तो नींबू एक ही है, लेकिन इनके हज़ार फायदे और नुकसान है इसी नींबू का। इसका पूरा ख्याल रखें। और इसी नींबू से माँ को आप प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे? इस नींबू को काट देंगे, इसके जो अंदर के भाग गूदा होंगे उसे निकाल लेंगे, इसके अंदर कपूर और 2 लौंग चलाएंगे। ठीक है, वो कपूर और लौंग अपने ऊपर से वार लेंगे 7 बार, और जो भी आपकी नेगेटिविटी होती है उसमें चली जाती है। फिर माँ काली के सामने ध्यान करते हुए, उनका मंत्र बोलते हुए, जो भी आपको मंत्र माँ काली का आता है वो 21 बार बोलकर और दीपक को प्रज्वलित करना है। लेकिन दीप जलाने का जो मंत्र है उसको मत नहीं भूलिए, उसको ज़रूर बोलिए और उसके बाद उसको प्रज्वलित करना है। आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए होगा तो मुझसे मिलिए। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य तमन्ना कुमारी और मैं हूँ तांत्रिक विद्या में एकदम एक्सपर्ट, हर प्रकार के तांत्रिक क्रिया के लिए। तो एक नींबू से आप हज़ारों उपाय कर सकते, हज़ारों नुकसान कर सकते। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ना बच्चे, नुकसान कभी किसी का बेवजह मत कीजिएगा। जब भी आप नुकसान करते हैं तो उसका परिणाम आपके शरीर पे भी दिखने को मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो हमारे ऊपर परिणाम नहीं आएगा, तो सबसे पहले जो व्यक्ति किसी का बुरा करता है उसके बॉडी पे परिणाम दिखने को मिल जाता है। वो एकदम सूखने लगते हैं, वो कितना भी खाते पीते हैं लगता नहीं है, वो पतले होते जाते हैं। तो आप कितने बड़े भी तांत्रिक हों, उसका 20% जो करता है उसको लगता है, बाकी का जिस पे करवाए हैं उसको लगता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप बेवजह किसी पे भी तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं करेंगे। और हमेशा मैं कहती हूँ ये जो नींबू के उपाय हैं ना, ये आपको धनवान भी बना सकता है, गरीब भी बना सकता है, तंत्र का भी प्रयोग कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। तो नवरात्र में आप माता को कैसे जागृत करके खुश कर सकते हैं ये आपको पता चल गया। कौन कौन से दिन में करना ये भी पता चल गया। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग साधक, तंत्र विद्या वाले लोग और जो तांत्रिक विद्या सीख रहे हैं उन लोगों को करना चाहिए। जो नॉर्मल जीवन में है, जी रहे हैं, उनको प्रयोग पता नहीं होता है, उन लोगों को ये अपनाना नहीं चाहिए। उनके लिए बहुत सारे दुनिया में उपाय हैं, वो सारी कुछ चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। आप लंबे समय से जिस चीज़ से भी ग्रसित हैं उसका निवारण करना चाहिए आपको। और जितने भी साधक हैं उनको ये सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उनको आता है, और जिनको नहीं भी आता है तो उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। नींबू के 1000 उपाय हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि किसी का बुरा अनहित ना करें। एक लोगों का प्रश्न आया था, क्या माँ अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो क्या उस पर भी प्रयोग हो सकता है? तो मैं आपको बताऊं,
तंत्र जो होता है वो वचनों में चलती है, और जो कोई भी वचन में चीज़ें आती है वो हर चीज़ को हार्मफुल पहुंचाती है, चाहे आप भक्ति कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति भक्ति करता है उस पर 20 से 30% का असर होता है, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है उस पर 100% का असर होता है। ठीक है, यही अंतर होता है। जो कंटिन्यू भक्ति करता है उस पर 10, 15, 20 इतना ही % काम करता है, और उसको अनुभव हो जाता है, आभास हो जाता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए बुरा कर रहा है, और अभी कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे करवा रहा है। उसको माता और जो देवी देवता के वो साधक होते हैं, उनको सपने के द्वारा, उनको किसी न किसी हीलिंग के द्वारा, या किसी आदमी के द्वारा, किसी तांत्रिक के द्वारा कोई ना कोई उनको ऐसा मिल जाता है बताने वाला, जो उनको फैक्ट बता देता है। ठीक है, अब बात आती है जो भक्ति नहीं करते, उन पर 100% काम करता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। समझ गए आप? और ऐसा इसलिए होता है कि पहले, अभी जो कलयुग चल रहा है उसमें जागृत रूप से हैं, ठीक है, देवी देवता बहुत सारे, तो उन्हीं को वचन में बांधा जाता है। और जब वचन में अगर आपको कोई कसम दे देता है तो आप मानते हो, उसी प्रकार से देवी देवता को जब कोई बंधन में कसम दे देता है तो मानते हैं। जैसे कि श्री राम जी को वचन दिया गया था तभी वो वनवास गए थे। इसी प्रकार से जब कोई भगवान को वचन दे देता है तो वो ना चाहकर भी उनको चोट पहुंचाते हैं, उनको ये चीज़ करते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि सामने वाला उनकी जो पूजा कर रहा है वो वचनों में कर रहा है। पर यही परिणाम उस पे भी जाता है, लेकिन कुछ क्षण, कुछ दिन बाद। लेकिन कभी भी जो साधक या साधिका होते हैं भगवान के, उसकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु कब होती है? जब वो व्यक्ति छोड़ देता है पूजा पाठ।